हेलो लवली एंड ब्यूटीफुल सोल फैमिली। अभी नवरात्रि चल रहे हैं जो कि एक पावरफुल फेमिनाइन होने का प्रतीक है। इसमें हम व्रत रखते हैं, तो क्यों ना हम इसमें अनलॉक अपनी वो शक्ति को करें जिस शक्ति की लोग पूजा करते हैं। देखिए, पहले ये मानना होगा कि आप में वो शक्ति है, तभी शक्ति आपकी तरफ आएगी। और दूसरी बात, मैं आज आपको बताऊंगी कि फेमिनाइन एनर्जी की वो सारी चीज़ें जो हमारे अंदर छुपी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम रेडिएट नहीं कर पाते। और जब आप रियल फेमिनाइन एनर्जी रेडिएट नहीं कर पाते तो मस्कुलाइन आपकी तरफ नहीं आते, ना आपको जीवन में प्यार, खुशी, पैसा, लग्जरी कुछ नहीं मिलता, क्योंकि आप उस एनर्जी में ही नहीं है। देखिए, मेरा बेटा भी कह रहा है। हाँ, आपने देखा होगा कि हम अक्सर ऐसी फेमिनाइन को या खुद को ही ऐसा कोई पार्ट हमारा रहता है ना, हम बहुत ओवर गिविंग करते हैं, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि सारा काम हम कर ले, किसी से मदद नहीं मांगे। और हमें सब कुछ चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए कि मुझे सब कुछ ला के दो, मुझे फ्रीडम भी दो, मुझे सब कुछ दो। मैं खुद से फ्रीडम के लिए कुछ नहीं करूँगी, बस मुझे फ्रीडम दो। मैंने एक बार बोला कि मुझे जाने दो तो मुझे जाने दो, और नहीं जाने दिया तो उसके लिए मैंने कितने पैतरे आजमाए, कितना मैंने कन्विंसिंग अपना पावर लगाया, कितना मैंने कन्विंस किया, वो नहीं देखते। बस हम बहाने बनाते, एक्सक्यूज बनाते हैं कि मुझे ना जाने नहीं मिला, मुझे करियर में ग्रोथ नहीं मिला क्योंकि मुझे किसी ने जाने नहीं दिया। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं, अगर आपने बड़े बड़े बिजनेसमैन की अगर ये देखी होगी बायोग्राफी पढ़ी होगी, तो सबके स्ट्रगल बहुत रहे हैं। अगर आपको कोई जाने नहीं देता है, मतलब आप थोड़ा और कन्विंस कीजिए ना, थोड़ा और कन्विंस कीजिए। नहीं जाने दे रहा, फिर और कन्विंस कीजिए। मेरे घर वालों ने भी मुझे जाने के लिए, जॉब के लिए मना कर दिया था। मैंने क्या किया, मैंने ना उस समय मैं न्यू ट्विन फ्लेम जर्नी में आई थी, तो मेरे में बड़ा जोश था कि मैं तो ये कर लूंगी, मैं तो वो कर लूंगी। मेरी मस्कुलाइन एनर्जी एकदम हाई रहती थी, बैलेंस तो नहीं थी, लेकिन उसी हाई एनर्जी में मैं क्या करती, मैं ना एकदम सोच ली थी कि मुझे तो भाई जाना ही है कैसे भी करके। तो मैंने क्या एकदम ठान लिया जाना है। तो मेरे घर वालों ने मना किया, लेकिन मैंने बोला देखो आपको क्या प्रॉब्लम है। तो बोले तुम लड़की हो, तुम अकेले कैसे रहोगी। फिर मैंने बोला और प्रॉब्लम बताइए, और आपको क्या प्रॉब्लम है, तुम सेफ नहीं हो बाहर जाने के लिए, तुम कैसे सब कुछ ढूंढोगी। तो मैंने बोला ठीक है, आपकी ये प्रॉब्लम है ना, तो पहले उनसे पूछिए कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, मुझे क्यों जाने नहीं दे रहा। मैंने भी ऐसे ही पूछा, फिर उन्होंने बताया। उसके बाद मैंने बोला अगर ये दोनों चीज़ें हो जाए तो फिर क्या होगा। तो मैंने क्या किया, अपनी दोस्त को कन्विंस किया। कम से कम 6 महीने तक मैं उसके पीछे लगी रही, यार तू भी चलना, तुझे चलना होगा, तेरा करियर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तू भी चल साथ में। मैं उसके हाथ पैर जोड़ती रही कि तू भी मेरे साथ में चल, दूसरे शहर चल के काम ढूंढते हैं। मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है, तो उस हिसाब से मुझे जॉब देखनी थी। तो मैंने उससे बोला कि देखिए चलो दोनों जाते। 6 महीने की जद्दोजहद के बाद वो मानी और हम दोनों ने ये डिसाइड किया जाएंगे। मैंने ट्रेन की टिकट खुद बुक की। ट्रेन पे मुझे पहली बार मतलब खुद से जाना था, नहीं पता था कैसे क्या रहता है, तो मैं ट्रेन की टिकट खुद बुक की। ऐप चलाना नहीं आता था, वो सीखा, कैसे बुक होता है, क्या कंफर्म है नहीं कंफर्म है, सब कुछ पहली बार ही जीवन में होता है। लेकिन उसमें इतना रोना नहीं कि मेरे साथ ये नहीं हुआ, मुझे जाने नहीं मिला, मुझे फ्रीडम नहीं मिला। अरे किसी को नहीं मिलता है, हमें उस फ्रीडम को अर्न करना पड़ता है, उस फ्रीडम को हमें पाना पड़ता है, उसके लिए कोशिशें करनी पड़ती है। अगर एक कोशिश नहीं हुई, 1000 कोशिश कीजिए। क्या आपने 1000 कोशिशें की है? नहीं, आपने 10 भी नहीं की है। तो फिर मैं ना उसके साथ चली गई। और फिर जिस दिन मैं गई, मैं अपने आप को ये अफर्मेशन देके जा रही थी रास्ते में। उस समय मैं ऐसा कोई खास और बहुत चैनल या कोई ऐसा फॉलो नहीं करती थी, बट मेरे मन में एक भरोसा था कि अच्छा सोचने से अच्छा होता है। तो मैं ना बस ये सोचती थी कि मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट डिजर्व करती हूँ और मुझे सबसे अच्छी जॉब मिलेगी और मेरा तो सिलेक्शन होगा, मेरा नहीं होगा तो किसका होगा, ऐसा बोलती रहती थी। तो मुझे अच्छा लगता था और मैं चली गई। तो मेरा सिलेक्शन भी हो गया। और उसी दिन मेरे पास काफ़ी टाइम बचा हुआ था, तो मैंने उधर जल्दी जल्दी ऑफलाइन थोड़ा सा और घूम घूम के ये देख लिया, क्या कहते हैं, जो रहने के लिए है नियर बाय में कंपनी के हॉस्टल, वो देख लिया। अब हॉस्टल देख लिया, अब हॉस्टल में क्या सिक्योरिटी का मसला, वहाँ पे तो सारी लड़कियाँ रहती है। बस उसके बाद क्या था, घर वालों को फ़ोन कर दिया
हॉस्टल वाले को ये बोल दिया कि मैं आपको थोड़े मतलब अभी पैसे दे रही हूँ, बाकी मैं आपको बाद में लेकर आऊंगी ना तब कर दूंगी पेमेंट। तो मान गए। वो भी नहीं मान रहे थे, बोल रहे थे मुझे पूरी पेमेंट चाहिए। तो उन्हें बैठ के मनाया 1-2 घंटा। फिर उसके बाद मैंने उन्हें फ़ोन किया तो घर वालों ने पहले तो कुछ नहीं बोला, फिर सोचा कि इसने ये सब कुछ कर लिया है। तो जब मैंने उन्हें कहा मेरी ये सैलरी है, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है फिर तुम कर लो। फिर मैंने बोला देखो अगर मैं नहीं करती हूँ तो मुझे पढ़ाया ही क्यों, लिखाया ही क्यों, मुझे क्यों इंजीनियर बनाया, आगे चल के कोई मुझे पैसे नहीं देगा तो आपको कैसा लगेगा। ये सारी चीज़ें बोली और उसके बाद उन्हें लगा कि हाँ यार इसे जाने देना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने अपनी फर्स्ट जॉब को पाया। तो जो फेमिनाइन मुझसे ये पूछती है कि मैं क्या करूँ, तो इस चीज़ से आप थोड़ा सा सीख सकते हैं। अब भाई हमारे अंदर की फेमिनाइन एनर्जी अनलॉक तब होगी जब हम ओवर गिविंग करना बंद करेंगे, ओवर प्रोटेक्ट करना, ओवर केयर करना, ये जो हमारा जो नेचर है ना वो उसे थोड़ा सा लगाम देंगे। हम किसी से मदद नहीं मांगते, मदद मांगना स्टार्ट करो, एक अच्छी बाउंड्री बनाना स्टार्ट करो, जो पसंद नहीं उससे बात मत करो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर मत लो, जितना हो सके अच्छे से अपने आप को तैयार होके रहो, सज धज के रहो, प्रेजेंटेबल दिखो। इस तरीके से थोड़ी थोड़ी लेयर 1 हटेगी तो फेमिनाइन एनर्जी रेडिएट होगी। इसके आगे भी एडवांस बहुत सारी चीजें होती है जो मैं आपको आगे बताऊंगी, पहले आप इतना जरूर करें।